प्रेम के सामने ज्ञान को देकर के आऊंगा। प्रेम कुछ नहीं होता, ये बस एक भ्रम है, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान ने उद्धव जी को भेज तो दिया। उद्धव जी जाते समय बोल रहे थे, यूं गया और यूं आया, रुकूंगा नहीं, ज्ञान देकर के आ जाऊंगा। गोपियां भी समझ जाएंगी और अपने काम को शुरू करेंगी, ऐसे आपके वियोग में रोते नहीं रहेंगी। और जैसे उद्धव जी गए, ब्रज में पहुंचते ही भगवान ने जाने से पहले अपना दुपट्टा उद्धव जी को डाल दिया। कहा कि गोपियां उनसे बात नहीं करेंगी जिनका संबंध मुझसे नहीं है। आज उद्धव जी गए, ब्रज में पहुंचे। उद्धव जी महाराज जैसे ब्रज धाम में पहुंचे तो लोगों से पूछा कि ये बताओ नंद महल कौन सा है, नंद भवन कौन सा है। लोगों ने कहा कि ये जो जल देख रहे हैं, जल की धारा जो देख रहे हैं, जहां जाकर के अंत होगा वही भवन नंद भवन है। उद्धव जी ने पूछा ये कैसा जल का धारा है, तो लोगों ने कहा कि ये नंद रानी समस्त गोपियों का आंसू से बना जलधार है। जब से कृष्ण गए तब से नित्य प्रति गोपियां रोती हैं, रोज रोती हैं, कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं। केवल गोपियां नहीं, नंद रानी, यशोदा जी, नंद बाबा, समस्त वृंदावन रो रहा है जब से कान्हा गए। ब्रज के लोग तो रोज उम्मीद रखते हैं और मथुरा जाने वाले रास्ता में जाकर के रोज इंतजार करते हैं, शायद आज हमारा कृष्ण वापस आएगा। दिन भर प्रतीक्षा करते, रात में जाकर के यशोदा जी से कहते आज भी मैया कान्हा वापस नहीं आया। फिर कल सुबह होते ही वही ड्यूटी करते हैं, हो सकता आज आ जाए। जानते हैं भगवान कृष्ण और श्री राधा जी का 100 साल का वियोग हुआ, लेकिन रोज हर रोज कृष्ण के याद में शायद आज आएंगे, शायद आज आएंगे, इसी उम्मीद में पूरा जीवन को व्यतीत कर दिया। लेकिन भगवान वापस कभी नहीं गए वृंदावन। यशोदा जी रो रही हैं। जैसे उद्धव जी गए, मैया से मिले, माता यशोदा जी से उद्धव जी जैसे मिले, यशोदा जी उद्धव जी का स्वागत तो करती हैं, बात करती हैं, हमारा कान्हा कैसा है, हमें क्या कह रहा था, सारी बातें की। और थोड़ी देर बाद उद्धव जी जैसे चर्चा करने लगे, बोलने लगे, तो मैया बोली उद्धव जी मौन हो जाइए, शांत रहिए, मेरा लाला सो रहा है, अंदर पालने में सो रहा है। देखो अगर बच्चे आपके घर में नहीं भी है तो माँ को लगता है कि अंदर बैठा होगा, कुछ काम कर रहा होगा, ये माँ का प्रेम है। अपने बच्चे दूर होने के बाद भी हमेशा अपने साथ ही हैं, ऐसा महसूस होता है। मैया यशोदा इतना प्रेम करती, पागलों की तरह प्रेम करती, उनको लगता है कि मेरा कृष्ण कहीं गया ही नहीं, अभी पालने में सो रहा है। उद्धव जी से कहते हैं उद्धव जी मौन हो जाइए, धीरे बोलिए, कहीं लाला जग न जाए। उद्धव जी ने देखा ये कैसा प्रेम है, प्रेम भी ऐसा होता है। आज पहली बार प्रेम का स्वरूप उद्धव जी को देखने को मिल रहा है। उद्धव जी ने कहा कि मैया मुझे बताइए ना, गोपियां कहाँ मिलेंगी। मैया ने कह दिया कि कुंजन में जाकर के मिलिए। जैसे उद्धव जी महाराज कुंज गली में पहुंचे, समस्त गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। श्री राधा रानी आपस में गोपियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। उद्धव जी दूर से देखते हैं, गोपियां बोलती हैं आज कृष्ण ने हमें स्वप्न में दर्शन दिया। अपने स्वप्न की बात सुना करके खुश हो जाती है और एक पल में रोने लगती। हमें स्वप्न में तो रोज दर्शन देते हैं, लेकिन आप हमें छोड़ के क्यों गए। दूसरी गोपी अपनी स्वप्न की चर्चा करती, ऐसे सब कोई आपस में बात कर रहे हैं। और बात करते करते एक गोपी राधा से पूछती, राधे
आपने तो कुछ कहा ही नहीं, बताओ ना आपके स्वप्न में क्या भगवान नहीं आए? कन्हैया ने आपको दर्शन नहीं दिया? लेकिन राधा रानी बोली कि जब से कृष्ण हमें छोड़ के गए हैं ना, तब से नींद ने भी साथ छोड़ दिया। कभी नींद आई ही नहीं, नींद भी उन्हीं के साथ में चली गई, इसलिए मुझे कभी स्वप्न आता ही नहीं। उद्धव जी ने देखा ये कैसा प्रेम है, किसी के याद में इतने सालों से सोई नहीं, 24 घंटे उसी प्रेम में डूब करके, कृष्ण भाव में डूब करके ये गोपियां रोती रहती हैं। उद्धव जी ने हिम्मत करके उनके सामने गए। देखो, कोई व्यक्ति रो रहा हो ना, कोई व्यक्ति हंस रहा हो तो वहां जाकर के शामिल होना आसान है, लेकिन कोई रो रहा हो तो वहां जाकर के समझाना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए हिम्मत बांधना पड़ता है। उद्धव जी हिम्मत करके आगे गए और गोपियों से कहा कि मैं उद्धव जी महाराज स्वरूप से कृष्ण जी की तरह लगते थे। भगवान कृष्ण ने अपनी दुपट्टा उद्धव जी को डाल दिया था, इसलिए गोपियां उद्धव जी से बात करती हैं। गोपियों ने पूछा, उद्धव जी बताइए ना हमारे कन्हैया कैसे हैं, क्या वो हमारे बारे में बात करते हैं? और बात करते करते गोपियों ने कहा कि बताइए ना वो कब आएंगे? उद्धव जी बोले, आप लोग इतना प्रेम करते हैं? गोपियां बोली, कृष्ण के बिन तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। उद्धव जी ने कहा, अभी तो आप जीवित हैं। गोपियां कहती हैं, कृष्ण के याद तो हमारे साथ है ना, इसी याद के सहारे हम सांस ले रहे हैं। उद्धव जी समझाते हैं कि ये प्रेम कुछ नहीं होता, ज्ञान से भगवान को जाना जाता है। आप ज्ञान को जानिए, वो परब्रह्म है, परमात्मा है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, जिनका न हाथ होता है न पैर होता है, उनके न माँ बाप होते हैं, न रिश्तेदार होते हैं, न अपने जन होते हैं, वो परम तत्व है। गोपियां कहती, अगर ऐसा होता तो हमारे साथ में महाराज कैसे रचाते? अगर उनका हाथ नहीं होता तो किस हाथों से माखन चुराते? हमने उनकी प्रत्येक लीला को देखा है। उद्धव जी बार बार समझाते हैं, न माता न पिता तस्या, न भार्या न सुतादयः। भगवान के कोई भी नहीं होते, वो एक है, वो निराकार है, वो निर्गुण है। लेकिन गोपियों ने भगवान के होने का एक एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, भगवान के लीलाओं का प्रमाण दिया। प्रेम की चर्चा गोपियां करती हैं। उद्धव जी कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता, प्रेम तो बस एक मन का भ्रम है, वास्तव में प्रेम होता ही नहीं। गोपियां, योग करो, आप कृष्ण को भूल जाओ। गोपियां कहती हैं, हमें योग के बारे में तो नहीं पता, लेकिन कृष्ण के वियोग में रोना बड़ा अच्छा लगता है। हे उद्धव जी, ये प्रेम की बात है, आप क्या जानो? जिसने जीवन में प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम के बारे में कैसे जान सकता है? गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं।